फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स, जिसका टॉपिक है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को विथ उसकी डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या बोलती है। ए सेट विच इज़ एम्प्टी, एक सेट विच इज़ एम्प्टी, एक एम्प्टी सेट, ए सेट विच इज़ एम्प्टी और कॉन्सिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट। तो क्या है, एक सेट या तो एम्प्टी हो या फिर कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। या तो वो एम्प्टी हो या उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स उसमें या तो लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो वो सेट फाइनाइट सेट कहलाता है। या एम्प्टी हो या फिर उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो वो क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट। अदरवाइज़ ये क्या कहलाता है, अदरवाइज़ क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट। अगर उसमें इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो इनफाइनाइट कहलाएगा। अगर वो एम्प्टी है, अगर उसमें एम्प्टी है या उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो फाइनाइट कहलाएगा। अदरवाइज़ अगर उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। अब इस फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को हम कुछ एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 1, लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। यहाँ पर क्या है, W एक सेट दे रखा है जो क्या है, सेट है ऑफ डेज ऑफ द वीक का। W एक सेट है जो डेज ऑफ द वीक का सेट है। तो ये क्या है, ये क्या है, कौन सा किस टाइप का सेट हुआ, फाइनाइट हुआ कि इनफाइनाइट हुआ। तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो W है, W जो सेट है हमारा, इसमें इस सेट के अंदर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हमारा सेट है W। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हुए, इसमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, टोटल 7 एलिमेंट्स हुए। तो ये डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये सेट क्या हो जाएगा, W सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। तो W सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ये जो सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक था ये एक फाइनाइट सेट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या बोलता है, एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एस सेट जो है वो सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। हमारा जो एस सेट है ना, सेट एस सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेट एस है, एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं इसके सॉल्यूशंस, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने निकलते हैं, क्योंकि ये जो एस सेट है हमारा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का सेट है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन है। अब इसके हमारे सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है प्लस माइनस 4। तो हमारा सेट एस क्या हो जाएगा, सेट एस जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू इन ब्रेसेस -4, 4। ये हमारा सेट एस हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें दो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 हैं।
जो डेफिनेट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो हमारा सेट क्या हो जाएगा, तो हमारा सेट जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा सेट एस जो है वो क्या कहलाएगा, एक फाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 हैं जो कि फाइनाइट है, तो सेट एस क्या हो जाएगा, सेट एस इज ए सेट एस इज ए फाइनाइट सेट। सेट एस क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, फाइनाइट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 हैं जो कि फाइनाइट है। तो इस तरीके से हमारा जो एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 2 जो हमारा दे रखा है, इसके सेट एस जो है बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 16, तो इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इस सेट के 2 थे, तो ये एस फाइनाइट हो गया। जिस सेट के अंदर डेफिनेट या एम्प्टी सेट हो या डेफिनेट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो, तो वो सेट फाइनाइट सेट होता है। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल क्या बोल रहा है, लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। जी एक सेट है जो है पॉइंट्स ऑन ए लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका सेट है जी। तो हम देखते हैं कि एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं। एक लाइन हमने कंसीडर की, ए बी एक लाइन है हमारी, ए बी एक लाइन हमने लिए, उसके ऊपर नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने होंगे, इस ए बी लाइन के ऊपर अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ पॉइंट्स होंगे। तो इस ए बी लाइन के ऊपर जब अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ पॉइंट्स होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, देयर आर अनलिमिटेड स्लैश इनफाइनाइट, इस लाइन के ऊपर अनलिमिटेड स्लैश इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं ऑन ए बी के ऊपर अनलिमिटेड या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं ए बी पे। इससे हमें क्या पता लगता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जी के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट जी आर इनफाइनाइट number of elements in G are infinite, number of elements in G infinite हो जाएंगे, which means G सेट क्या है, एक infinite सेट है। G is an infinite G सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। हमने एक लाइन के ऊपर देखा, लाइन पे देखा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं, जिससे हमें पता लगता है कि जी सेट के अंदर जो एक सेट है नंबर ऑफ़ पॉइंट्स का, तो उस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, तो ये जी सेट जो है एक इनफाइनाइट सेट हो गया। तो इस तरीके से ये सेट जो जी है ना, हमारा थर्ड एग्जांपल जो जी है, जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन, तो जी इज़ एन इनफाइनाइट, जी एक इनफाइनाइट सेट हो गया। ये थर्ड एग्जांपल था हमारा। फर्स्ट एग्जांपल में हमारा जो था W एक वीक डेज का सेट था जो एक फाइनाइट सेट था,
सेकेंड एग्जांपल में ए सेट था जो एक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का सेट था जिसमें 2 एलिमेंट्स थे, तो ये फाइनाइट था। और ये जो थर्ड सेट था ये सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन का सेट था। तो एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट था। तो इन एग्जांपल से हमने समझा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं कि कैसे हम इन्हें लिखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में। व्हेन वी रिप्रेजेंट ए सेट इन द रोस्टर फॉर्म, जब हम एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो हम वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन द ब्रेसेस। तो हम क्या करते हैं, सारे ही एलिमेंट्स को ब्रेसेस में लिखते हैं। जब भी हम एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो हम सारे ही एलिमेंट को विद इन द ब्रेसेस लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में जब हम किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो सारे ही एलिमेंट्स को हम ब्रेसेस में लिखते हैं। लेकिन क्या होता है इनफाइनाइट सेट के केस में, क्या होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन इनफाइनाइट सेट विद इन द ब्रेसेस। लेकिन क्या होता है कि हम इनफाइनाइट सेट के सभी एलिमेंट्स को ब्रेसेस में नहीं लिख पाते, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज़ नॉट फाइनाइट। क्योंकि ये एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते, इसलिए हम सभी एलिमेंट्स को नहीं लिख पाते। जबकि रोस्टर फॉर्म में हमें सभी एलिमेंट्स को लिखना होता है। तो हम इनफाइनाइट सेट के केस में क्या करते हैं, वी रिप्रेजेंट some infinite set in the roster form by writing a few elements which clearly indicate the structure of the set followed। तो हम क्या करते हैं कि इनफाइनाइट सेट जो होते हैं इन्हें इन द रोस्टर फॉर्म बाय राइटिंग ए फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं जिससे उस सेट का एलिमेंट्स का पैटर्न पता लगता है, और आगे के एलिमेंट्स के लिए 3 डॉट्स लगा देते हैं ताकि ये पैटर्न जो है वो आगे भी फॉलो हो जाए। तो हम इनफाइनाइट सेट के कुछ एलिमेंट्स को लिख देते हैं जिससे उस सेट का स्ट्रक्चर और पैटर्न का पता लगता है, और आगे हम उसे 3 डॉट्स से फॉलो कर देते हैं और ऐसे सेट को ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज कर देते हैं। तो एग्जांपल से हम समझते हैं कि क्या करते हैं हम इनफाइनाइट सेट के केस में रोस्टर फॉर्म में। हमने स्टार्टिंग में जैसे ये हमारा सेट है नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो आगे हमने नेचुरल नंबर के कुछ एलिमेंट्स को लिख दिया 1, 2, 3 एंड उसको आगे 3 डॉट से फॉलो कर दिया और विद इन एनक्लोज कर दिया विद इन द ब्रेसेस। ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, इनफाइनाइट सेट होता है जो, उसके अंदर आगे के 3 एलिमेंट्स हमने लिख दिए और आगे हमने 3 डॉट्स लगा दिए और ब्रेसेस में एनक्लोज कर दिया। ऐसे ही हमारा ये जो है ये हमारा सेट है ओड नंबर का, ओड नेचुरल नंबर्स का सेट है जो एक इनफाइनाइट सेट है। आगे के हमने 4 एलिमेंट्स को लिख रखा है 1, 3, 5, 7 एंड हमने आगे 3 डॉट्स से फॉलो करके एनक्लोज विद इन द ब्रेसेस कर दिया है। तो ये एक ओड नेचुरल नंबर का सेट है, इनफाइनाइट सेट। एंड अब हम देखें कि ये एक इंटीजर का सेट, एक इनफाइनाइट सेट इंटीजर का है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे। इंटीजर लाइन जो है नंबर लाइन जिसके ऊपर इंटीजर्स होते हैं, मतलब इंटीजर्स जो होते हैं उनका जो सीक्वेंस होता है वो लेफ़्ट साइड भी बढ़ता है, लेफ़्ट साइड की तरफ भी बढ़ता है और राइट साइड की तरफ भी बढ़ता है। क्योंकि लेफ़्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इसलिए ये लेफ़्ट साइड भी जाता है, राइट साइड भी जाता है। इसलिए हमने कुछ इन बिटवीन वाले इंटीजर्स को लिख दिया विथ ज़ीरो एंड हमने 3 डॉट्स दोनों साइड लगा दिए, 3 डॉट्स इधर भी 3 डॉट्स इधर भी, क्योंकि ये साइड भी बढ़ेगा लेफ़्ट साइड और राइट साइड भी बढ़ेगा। और कुछ हमने एलिमेंट्स को उसका पैटर्न शो करने के लिए, पैटर्न या स्ट्रक्चर बताने के लिए हमने बीच के कुछ एलिमेंट्स को लिख दिया और एनक्लोज कर दिया विद इन द ब्रेसेस। तो ये एक इंटीजर का सेट है, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। तो हम इनफाइनाइट सेट्स को इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में शो करते हैं। अब नोट हम देखते हैं इसके बारे में क्या नोट है। ऑल दी इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। कि सभी इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो एग्जांपल से हम देखते हैं क्या है।
द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। ये जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना, इसको हम रोस्टर फॉर्म में, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पार्टिकुलर पैटर्न। तो क्या होता है कि जो हमारे कुछ सेट इनफाइनाइट सेट्स को तो हम लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, लेकिन सभी को नहीं लिख सकते। कुछ ऐसे इनफाइनाइट सेट्स होते हैं जो मिक्सचर रहता है, जिनके अंदर पैटर्न का मिक्सचर होता है। जैसे कि हम देखें, ये हमारा जो रियल नंबर का सेट है, हम सभी इनफाइनाइट सेट्स को इस रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। कुछ इनफाइनाइट सेट्स को लिख सकते हैं, कुछ को नहीं लिख सकते। जो जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है, उन सेट्स को तो हम रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं बाय फॉलोइंग 3 डॉट्स, कुछ एलिमेंट्स को लिख के। जैसे कि ये था ऊपर, कुछ एलिमेंट्स को लिख के बाय फॉलोइंग 3 डॉट्स, क्योंकि ये पर्टिकुलर पैटर्न का था इस वजह से हमने लिख दिया था। लेकिन जैसे ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इस रियल नंबर के सेट के अंदर आपको रैशनल नंबर भी मिलेंगे, नेचुरल नंबर भी मिलेंगे, होल नंबर भी मिलेंगे और इंटीजर्स भी मिलेंगे, इर्रेशनल नंबर भी मिलेंगे, इर्रेशनल नंबर भी मिल जाएंगे। तो ये एक सेट होगा मिक्सचर ऑफ नंबर्स, अलग अलग टाइप के नंबर्स का मिक्सचर है रियल नंबर्स का सेट। तो इसमें कोई एक पार्टिकुलर पैटर्न हम फॉलो नहीं कर सकते कि हम कुछ एलिमेंट्स को लिख दें और उसका पार्टिकुलर पैटर्न वो एलिमेंट्स आगे तक फॉलो करें। तो ये मिक्सचर ऑफ नंबर्स है, टाइप ऑफ नंबर्स का मिक्सचर है ये। तो इसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, इसलिए हम इस वजह से हम इसको रोस्टर फॉर्म में शो नहीं कर सकते। तो सभी इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में शो नहीं कर सकते। जो इनफाइनाइट सेट्स जिनके अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उनको तो हम शो कर सकते हैं, लेकिन जिनके अंदर कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, अलग अलग टाइप्स ऑफ पैटर्न का मिक्सचर है, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में शो नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ मैं कि इस वीडियो से आपको फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पता लग गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। So thanks for watching this video. Please like and share this video and subscribe my channel for more updates.